नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल स्टडी डाइवर। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है वो क्वेश्चन जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं? तो चलिए जान लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? अध्यक्ष के किन्हीं 6 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन और चुनाव दोनों एक ही बात होती है। अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि निर्वाचन क्या होता है, तो निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। तो जब लोकसभा की अपनी पहली मीटिंग होती है, उसी मीटिंग के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। अब लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल का सदस्य होता है, उसे ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, रिसेंटली केंद्र के अंदर जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों है? क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत दल की सरकार है वो इसी की है। यानी कि लोकसभा में जिस राजनीतिक पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उसी की सरकार बनती है। और जिस पार्टी की सरकार बनती है, उसी पार्टी का सदस्य लोकसभा के अंदर अध्यक्ष चुना जाता है। अब क्या हो अगर लोकसभा भंग हो जाए? तो अगर लोकसभा भंग हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपने पद पर बना रहता है, और तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा का निर्माण ना हो जाए और उसका नया अध्यक्ष चुन ना लिया जाए। हाँ, अगर वो अपनी इच्छा से स्वयं अगर इस्तीफा देकर के पद त्याग दे तो एक अलग बात है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से होते हैं। अब उसके जो कार्य हैं वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। अब पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके हम हर पॉइंट को अब समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका जो पहला पॉइंट है वो है बैठकों की अध्यक्षता करना। यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका पहला कार्य है बैठकों की अध्यक्षता करना। यानी कि अध्यक्ष का प्रमुख कार्य लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। वह अधिवेशन की बैठकों में सभापतित्व करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। यानी कि लोकसभा का जो अधिवेशन चल रहा होता है उसका सभापतित्व करने का काम जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष का ही होता है। और लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है कि वे सदन के अंदर अनुशासन बना के रखे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरा पॉइंट है सदस्यों को बोलने की अनुमति देना। अब सदन के अंदर आप देखते हैं कि भाई कोई भी सदस्य है वो अगर कोई प्रस्ताव पेश करना चाहता है या कोई बिल पेश करना चाहता है, तो उसे पेश करने से पहले उसे लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है। बिना अनुमति के वो किसी प्रस्ताव या बिल को सदन में पेश नहीं कर सकता। लोकसभा का अध्यक्ष ही इस बात को तय करता है कि कौन और कितने समय के लिए बोलेगा। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जब लोकसभा का अधिवेशन चल रहा होता है और सदन का कोई भी एक सदस्य खड़े होकर जब बोलना चालू करता है, तो उसके लिए ना एक टाइम होता है। उतने ही टाइम तक उसको बोलने की इजाजत होती है। बीच में आपने देखा होगा स्पीकर बोलता है कि आपका टाइम हो गया है, बेल बज जाती है, बैठने के लिए बोलता है ना। तो वहां से पता चलता है कि भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके पास में अथॉरिटी है, वही सारे निर्णय लेता है कि भाई कौन सा सदस्य बोल सकता है और कितने समय के लिए बोल सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट भी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह है प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देना। अब अध्यक्ष ही सदस्यों को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देता है। यदि वो चाहे तो प्रस्ताव को पेश करने से मना भी कर सकता है। मान के चलिए कोई सदस्य है लोकसभा में, वो चाहता है कि भाई सदन के अंदर कोई प्रस्ताव पेश किया जाए। अगर उसका अध्यक्ष उसे अनुमति दे देता है पेश करने की, तब तो वो पेश कर सकता है। अगर वो अनुमति नहीं देता तो वो पेश नहीं कर पाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आप देख रहे होंगे,
प्रश्न पूछने की अनुमति देना। अब इस पॉइंट के अंदर क्या बातें आती हैं कि अध्यक्ष सदन के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। सदन के अंदर कोई भी सदस्य मंत्रियों से किसी भी विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है और मंत्री को उस चीज का जवाब देना पड़ता है। हाँ, एक चीज और भी है इसके अंदर, यदि लोकसभा के अध्यक्ष को यह लगता है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछने के लायक नहीं है, सदन में वह प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए, तो वह उस प्रश्न को पूछने से मना भी कर सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, सदस्यों को चेतावनी देना। तो जब सदन चल रहा होता है और कोई सदस्य अगर गैर संसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो वह उस सदस्य को ऐसा करने से रोक सकता है, वह उसको चेतावनी भी दे सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सदन के अंदर सदस्यों के बीच में गहमा गहमी हो जाती है और वह असभ्य भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष उन्हें ऐसे व्यवहार करने से रोकता है, उनको चेतावनी देता है कि भाई आप इस तरीके का व्यवहार सदन में नहीं कर सकते, नहीं तो आपको सदन से बाहर कर दिया जाएगा। अक्सर होते हो आपने देखा होगा। अब इसका जो आपका अगला पॉइंट आ रहा है वो है सदन की बैठक स्थगित करना। अब इसमें क्या बातें आती हैं, यदि अध्यक्ष अव्यवस्था या अन्य गंभीर स्थिति को महसूस करता है तो वह सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है। ऐसी बहुत सारी क्लिप्स आपने फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी कि जब लोकसभा के अंदर गाली गलौज हो रही होती है, जूता चप्पल चल रहा होता है, सदन का माहौल खराब हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष उस मीटिंग को स्थगित कर देता है, पोस्टपोन कर देता है, और जिसके पास में अथॉरिटी होती है कि वो कितने भी समय के लिए उसको स्थगित कर सकता है। तो ये था इस प्रश्न का जवाब। इसी तरह से अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप जवाब दे सकते हैं और पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी और मैं वीडियो बनाने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप मुझे अपना सहयोग देते रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को ऐसी वीडियोस की जरूरत है, आपके फ्रेंड्स को, आपके सिबलिंग्स को, तो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।